आंख अपने आप सम। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है। जब स्थापना होती है तब अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। क्लिनिकली प्रूवन पीडियाश्योर दे 4 गुना ग्रोथ इंप्रूवमेंट। अब पीडियाश्योर के 375 ग्राम पैक पर पाइए 110 रुपए की छूट। क्लिनिकली प्रूवन पीडियाश्योर दे 4 गुना ग्रोथ इंप्रूवमेंट। अब पीडियाश्योर सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते हो, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते हो, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो 1 लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है।
कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे, सब साथ में बोलेंगे। सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज़ निकलना चाहिए, एकदम चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो, कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन लेते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। बारह वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो
मन हर्ष और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओम का नाद नंदी के पास। और ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कहा है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी आज इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा। नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहाँ जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर, एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के साधु जी जो नंदी है, सीताराम अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र। दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है। परेशान हो गई मैं फ्रिज को बार बार क्लीन करके। ये देखिए कितना भी मैं वीकली क्लीन कर लूँ तब भी इसकी स्लैब का ये हाल हो जाता है। और मुझे फ्लिपकार्ट पे
भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन। अब जो क्रम है, कुबरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होते, सब निःशुल्क, कोई दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा, जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा। प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया। प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है,
अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति है। घर में बैठी बिटिया कुंवारी, घर में बैठी बिटिया कुंवारी, ओ घर में बैठी बिटिया कुंवारी, घर में बैठी बिटिया कुंवारी। कौन करे कन्यादान तैयारी, कौन करे कन्यादान तैयारी, ओ कौन करे कन्यादान तैयारी। घर में बैठ ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं मरिया ओ मरिया धोखा दे गई, कथा तो धोखा दे। पापा को उमरिया धोखा दे गई। नारद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो। उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है। साधु जी, नंदी के सीताराम। महत्व क्या है, एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा। नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहाँ जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर, एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र। दिव्य नंदीशाला
नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, लाइन से आते हैं भोजन करने। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है। पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबेरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबेरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे ध्यान। अब जो क्रम है कुबेरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होता है, सब निःशुल्क, कोई दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा, वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता। जो
कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा जो नंदी का चरण उठा हुआ है उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है। ऊर्जा प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया। प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया। और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है। नंदी के और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई। हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पर छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ राधे शंभो। राधे
मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, भोलेनाथ में निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल्प छोड़ा, हरि भजन मैंने कल्प छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। आई जवानी नींद नहीं छूटे, 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 आई जवानी नींद नहीं छूटे। ओ आए जवानी नींद नहीं छूटे, आए जवानी नींद नहीं छूटे, बस में निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। आवेगा बुढ़ापा, ना जाने आवेगो बुढ़ापा, ना जाने आवेगो बुढ़ापा, ना जाने आवेगो बुढ़ापा। अब सांस अटक गई रे उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया
गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे बिटिया कुंवारी घर में बैठी बिटिया कुंवारी ओ घर में बैठी बिटिया कुंवारी घर में बैठी बिटिया कुंवारी कौन करे कन्यादान तैयारी कौन करे कन्यादान तैयारी ओ कौन करे कन्यादान तैयारी कौन करे कन्यादान तैयारी देखो कैसे रो रही रे उमरिया धोखा दे गई 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 रे ओ हर भजन शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई धोखा दे गई शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा ओ शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे गई देखो काल करे सो आज करे आज करे सो अब और पल में प्रलय हो जाएगा शिव साधु जी सीताराम धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई धोखा दे गई रे हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा 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 भरी जवानी नींद में सोया हरि जवानी नींद में सोया ओ आई जवानी नींद में सोया हरि जवानी नींद में सोया अरे सपने निकल गए रे उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे गई उमरिया धोखा दे गई
छोड़ा। अरे ओ बागी बलिया वालों, जरा दोनों हाथ उठाकर। कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा, शिव भजन मैंने कल पे छोड़ा। अरे सांस निकल गई रे उमरिया धोखा दे गई, 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 उमरिया आरे इसमें धर्मेंद्र जी एक लाइन इसमें और हम जोड़ेंगे भजन में। ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे, ओ बलिया यूं ही तर गई रे। आरे बड़ी बोल्ड आवाज है, शिव कृपा है। अपने स्थान पे बैठ के भगवान देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े भाव से कहें। आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि का भी अवसर रहेगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक रहेगा। आस्था चैनल पर अपने अपने घरों पर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना के रखना, पूजन की थाली लगा के रखना। पूजन की लिस्ट आस्था चैनल पर कथा शुरू होने के पहले और कथा विराम के बाद में आती है। उस पे से आप फोटो खींच लेना और पूजन का सामान तैयार रखना। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। ठीक 7 बजे टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर उस पर लाइव, अगर लाइट भी चली जाए तो पूजन आप कर सकते हैं। बड़े भावों के साथ में आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कितने दिन रह गए कथा के? आज चौथा दिन हो गया। कितने बचे? 3। फिर क्या करोगे बलिया वालों? हर हर महा। ये कथा 15 जून को विराम हो जाएगी। फिर 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा पंजाब में कथा रहेगी। भाव से श्रवण करेंगे। बाबा की अविरल भक्ति को धारण करेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 24 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला कुबरेश्वर बाबा का प्रारंभ हो जाएगा, जहां भक्त अपने अपने घर से जल लाकर कावड़ भरकर शिव को समर्पित करते हैं। शिव की साधना आराधना का पर्व प्रारंभ हो गया। हृदय से आज प्रदोष है। शिव जी को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें।
देवाधिदेव महादेव के भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बरसों का ये साथ है, इस देश का विश्वास है। बरसों का ये साथ है, इस देश का विश्वास है। हमारा आज हमारा कल है, हम संग आपके, हम तो है हम सफर आपके हर कदम पे। हम तो है हम सफर घर के हर सफर में। सपनों को पंख मिले, सबके चेहरे हों खिले, यही सोच से हम बढ़े और संग चले आपके। हम तो है हम सफर आपके हर कदम पे। हम तो है हम सफर घर के हर सफर में। नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख। साधु जी सीताराम। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाश भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रही है।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। लोहार ने एक नियम लिया, शिव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के कानों में जाकर कुछ कहना है। नंदी के कानों में जाकर कुछ कहना है। अब समय कम लगता है उसको, जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस लौट कर आ जाता है, फिर जाता है, नंदी कानों में कहकर वापस आ जाता है। ज़्यादा भटकता नहीं, शिव के मंदिर में जाता है, नंदी के कानों में कहकर वापस आ जाता है। संत को मालूम पड़ा, और संत को मालूम पड़ा कि शंभु 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 शंभु, ये चल रहा है, बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है ना, शंभु शंभु। संत को मालूम पड़ा संत ने जाकर फिर कहा लोहार से, तुम मंदिर जाते हो, वापिस आ जाते हो, साधु जी सीताराम, क्या एक क्षण में शिव जी की साधना हो जाती है? क्या एक क्षण में भगवान शंकर की पूजन अर्चना हो जाती है? लोहार ने कहा कि परिवार का भरण पोषण भी करना रहता है, परिवार को संभालना भी रहता है, तो मेरे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं शिव के नंदी के पास जाकर शिव के नंदी को अपनी बात कहकर आ जाता। शिव नंदी के पास, और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, बलिया के बाबा बलखंडी नाथ मंदिर के इस पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री दया शंकर सिंह जी द्वारा आप सभी के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा की दिव्यता प्रदान करेगी। आज शक्कर का रेट कितना है, तेल का भाव क्या है, रोज यही टेंशन हो। पहले मंदी जाओ, नहीं है समय आपके पास में, मंदिर में बहुत ज्यादा समय हमको नहीं दे पाते, कोई बात। शिव महापुराण की कथा कहती है आप बहुत ज्यादा समय शिव को नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा वैभव नहीं दे सकते, मत दीजिए। बहुत सारा कुछ पदार्थ नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर शिव कथा कहती है एक क्षण का यदि केवल नाम उच्चारण, एक क्षण का केवल मंत्र जाप, एक क्षण का केवल नाम स्मरण भी आप शिव को दोगे, उसमें भी मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण कर देगा, मेरा शिव तुम्हारा। वो एक बहुत सारा थोड़ा एक क्षण का भी यदि हम शिव को दे रहे हैं, एक क्षण का भी हम भगवान शंकर को प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ
आपको क्या लगता है कि यहाँ बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं? बाहर की आवाज़ बढ़ा दो भाई, पब्लिक बाहर पीछे से चला, बढ़ाओ आवाज़ पीछे की। आपने जितना समय भगवान शिव को दिया, आपने जितना समय भोलेनाथ को, ओ गढ़दानी को, मेरे शंभू को दिया, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाए। उसको कहते हैं महाकाल। महाकाल मतलब काल की गणना रखने वाला। शंभु 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 शंभु। इसमें तकलीफ क्या है भाई? साउंड उसका नाम महाकाल है, उसको महाकाल कहते हैं। जिसके पास काल की गणना है, समय की गणना है। हम एक क्षण भी साधु जी शिव के स्मरण में अगर डूब सीताराम, हम एक क्षण भी भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं तो वो महाकाल की लिस्ट में, मेरे शिव की लिस्ट में रहता है हमारा एक क्षण भी। लोहार शिव के मंदिर जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहकर वापिस आ जाता है। वापिस आया समय पूरे नगर में ऐसी जलवृष्टि हुई, ऐसी जलवृष्टि हुई कि पूरा नगर जल जल चारों तरफ भराने लगा। चारों तरफ जल ही जल भराने लगा। जब चारों तरफ जल होने लगा तब संत अपनी पूजन में बैठे, अपना झोपड़ा बह गया, संत अपने नगर से चले गए। पर वो लोहार जो चारों तरफ पानी ही पानी देखा तो दौड़कर नंदी के पास पहुंचा और नंदी के कानों में जाकर कहा, ए नंदी बाबा, शिव जी से कह देना मेरी सुध ले, मेरी सुध ले। भगवान शंकर से कहना कि मेरी सुध ले, आपका पुत्र पुकार रहा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही, नंदी के कानों में बोलकर जैसे ही लोहार वापिस आया, नंदी के कानों में कहकर थोड़ा मिठास दे दे, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा। नंदी के कानों में कहकर जैसे ही लोहार वापिस आया कि बाबा से कह देना कि मेरी सुध ले। मेरी सुध ले, बस इतना कहकर तो वो वापिस आया ही था। और उतनी देर में मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि जल वृष्टि बंद करी और पूरे गांव की रक्षा मेरे शंकर ने कर दी, केवल एक के लिए, केवल एक। और वो अकेले के लिए मेरा शंकर है, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शंकर, एक अकेले व्यक्ति के लिए मेरा शिव पूरे गांव की रक्षा कर लेता है, पूरे गांव की रक्षा करता है। नंदी के कान में कहना, नंदी के कानों में जाकर कहना, अपने हृदय के भावों को कहना और अपने मन के भावों को नंदी के कानों में कहकर उसको अपने भाव को प्रस्तुत करना, अपने भावों को नंदी के कानों में कहना। आप भी कभी शिव के मंदिर जाया करो तो कहकर आया करो,
हे नंदीश्वर, भोले बाबा से कहना कि हमारी सुध लेना। बहुत उलझनों में घिरा हुआ हूँ, बहुत तकलीफों में फंसा हुआ हूँ, बहुत कष्ट में फंसा हूँ। महादेव नमन चरणों। There are some shades within us that only these walls see. To let you safely live all your colors, we have added advanced defense to all of ours. Live your colors safely. JSW Paints. चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब बोलो, साथ में बोलो। आज प्रदोष का दिन है। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से अपने मन का भाव नंदी के कानों में कहोगे, शिव तक पहुंच जाए। अपने मन के भाव नंदी से कहोगे, वो शिव तक पहुंचा दे। कौन माध्यम है? लड़का लड़की का संबंध जोड़ने के बीच में कोई ना कोई होता है। मामा, काका, बुआ, फूफा, नाना, नानी, कोई होगा जो संबंध जोड़ देगा। लड़की अच्छी है, देख लो एक बार, परिचित हैं अपने, देख लो एक बार। लड़का अच्छा है, देख लो एक बार, परिचित हैं। संबंध जोड़ने में कोई एक रिश्तेदार जो लड़का लड़की को पहचानता है, उसका परिचित बीच में रहता है। उसी तरह शिव से जोड़ने में कोई शिव का भक्त बीच में रहता है, जो आपको शंकर से जोड़ देता है। शिव से कोई एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र अच्छा है, देखो कोई बीच में जोड़ने वाला। आप ये पत्र देखिए। मेरा नाम महिमा त्रिपाठी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। महिमा त्रिपाठी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा मायका श्री राम जी की नगरी अयोध्या में है।
6 साल पूर्व मेरे स्तन में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कैंसर की आशंका बता दी थी, किंतु हमारी परिस्थिति बहुत डाउन है। क्या करें, क्या करें? अब हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी, हम आपको नहीं पहचानते। बैठे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं महिमा त्रिपाठी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हम आपको नहीं पहचानते थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये गठान ठीक नहीं है, जो चेस्ट में हुई है ये गठान ठीक नहीं है। कैंसर की आशंका बता दी, घबरा गए। फिर कोई एक मिला, उसने कहा सियोर वाला बाबा कथा करता। अगर कथा सुनो और उसकी कथा पर भरोसा करो, विश्वास करो, तो मैं पक्के में कहती हूं कि तेरी गठान गलेगी जरूर, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ नहीं निकलेगा। हमने बाबा पर भरोसा करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, शिव जी पे चढ़ाया जल पीती, आपकी कथा सुनती मोबाइल पर, टीवी पर। और दूसरी बार जब जांच कराने गई तो मेरी स्तन की जो गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिंकी देवी, पति का नाम दीपक चौधरी, महंत बा सहलीना, जिला गाजीपुर से आई हूँ। बाबा, 13 साल के बाद खुशियाँ आई हैं। बाबा, मैं दर दर ठोकर खाने के बाद महादेव के चरणों में गिर गई, मगर बाबा मुझे झुकने मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि उसने संभाल लिया। लोग मुझे बांझन बोलते थे, कोई अपना बच्चा मुझे बांझिन को बोलते थे, कोई अपना बच्चा मेरी गोद में नहीं देता था। सारे डॉक्टरों का इलाज कर कर थक गई। तब आखिरी में किसी ने कहा, कोई माध्यम बीच में बना, उसका सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर सुनो, उसकी मिट्टी को गर्भ से लगाकर प्रार्थना करो। आज बाबा की कृपा से 13 साल बाद मेरे बाबा ने मुझ पर खुशियां दी। 13 साल। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पहला फोटो देखेंगे, सबसे पहला फोटो, सबसे पहला फोटो देखें, जिस फोटो में पूरा शरीर बेकार हो गया था। और फिर एक फोटो लगाया है ठीक होने के बाद का, वो भी देखें। फिर एक फोटो लगाया है जो ऑनलाइन अभिषेक कराया था, उस अभिषेक का। अब पत्र, मैं सोनी चौरसिया, पति सोनू चौरसिया, ग्राम बड़सरी के निवासी हूँ। मेरे पति कैंसर पेशेंट है, उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। 2017 में उनको बीमारी लगी, इतने टूट गए गुरुजी कि पता नहीं ये बीमारी आई कैसे। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। कीमो भी चले, इलाज भी चला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आखिरी में आपकी कथा पर भरोसा कर कर शिव मंदिर में जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर से जल लेकर आना, पिलाना। और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई थी वो पूजन को करा और बाबा की कृपा से उस बेलपत्र का फल मिला। आज मेरे पति ठीक होकर खड़े हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया,
जायसवाल है लखनऊ से। रीना जायसवाल लखनऊ से। कहाँ बेटी है? कहीं बेटी है? बड़ा अच्छा लिखा है बेटी ने। हम उसको एलईडी पर दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और आस्था चैनल पे भी पढ़ लीजिए। बड़ा सुंदर बेटी ने लिखा, अच्छा लिखा, पढ़िए। फोटो खींच के रख लीजिएगा, कभी कभी बाबा को बोलने के काम भी स्तुति हो जाए। कोई रीना जायसवाल है लखनऊ की, उन्होंने बड़ा सुंदर लिख कर भेजा है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है शंकर। धन्यवाद। आ जाओ। भरत तिवारी फेंकी। गुरु जी कि पता नहीं ये बीमारी आई कैसे, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। कीमो भी चले, इलाज भी चला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आखिरी में आपकी कथा पर भरोसा कर कर शिव मंदिर में जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर से जल लेकर आना, पिलाना। और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई थी वो पूजन को करा और बाबा की कृपा से उस बेलपत्र का फल मिला। आज मेरे पति ठीक होकर खड़े हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए मैं शिव को नमन। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक रीना जायसवाल है लखनऊ से। रीना जायसवाल लखनऊ से। कहाँ बेटी है? कहीं बेटी है? बड़ा अच्छा लिखा है बेटी ने। हम उसको एलईडी पर दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और आस्था चैनल पर भी पढ़ लीजिए। बड़ा सुंदर बेटी ने लिखा, अच्छा लिखा, पढ़िएगा। फोटो खींच के रख लीजिएगा, कभी कभी बाबा को बोलने के काम भी स्तुति हो जाएगी। कोई रीना जायसवाल है लखनऊ की, उन्होंने बड़ा सुंदर लिख कर भेजा है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है शंकर। धन्यवाद। आ जाओ। किसको हो गया था? ठीक है, आप ही को हो गया। यही बेटी को चेस्ट में गठान हो गया था। डॉक्टर ने तो कुछ और बीमारी बता दिया था, पर बाबा की कृपा से इतना भरोसा करा इस बेटी ने कि रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, उठाकर लाकर खाती, बाबा से प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से आज पूरी गठान गल गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक। जी जी कह रही है बाबा ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि उसकी कोई तुलना नहीं है। 2-4 पेज भी लिखूं तो कम पड़ जाए बाबा के, इतना बाबा ने दिया। जोरदार ताली बजाएं साधु। महादेव नमन चरणों में। सब बोलो, प्रदोष है आज, दिल से बोलो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। लोहार नंदी के पास जाकर अपने मन के भाव को कहता है, नंदी का कितना भाव है महाराज, नंदी का कितना भाव। तीन चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। लोहार नंदी के पास जाकर अपने मन के भाव को कहता है, नंदी का कितना भाव है महाराज, नंदी का कितना भाव। तीन चीजें हैं। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव मंदिर में लगाया गया दीपक या बेलपत्री के नीचे लगाया गया दीपक, या शिव के स्मरण कर कर अपने घर पर लगाया गया दीपक, तीनों फल देते, तीनों फल। तीनों फल प्रदान करते हैं। शिव कथा कर रही है। एक बिदल, एक उत्पल, दो असुर हो गए, और ये दोनों असुर इतने प्रबल थे बस एक गलती कर बैठे, वो माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख। भगवान शिव से कहना कि मुझे मेरी किस्मत का दे, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, मुझे मेरी किस्मत का चाहिए। किस्मत का चाहिए। दूसरे का धन अगर मेरे पास में आएगा तो वो तुरंत चले जाएगा, पर मेरी किस्मत का धन यदि मेरे पास आएगा तो वो टिकेगा और मुझे जीवन सार्थक कर जाएगा। मुझे अपनी किस्मत का, हमें दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए, अपनी किस्मत। किसी दूसरे की किस्मत का नहीं चाहिए।
और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव जी के मंदिर में जाते हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो शंकर जी से कहा करो तुम मेरे पिता हो, देखो जाओ तो क्या कहो बोले। हे मेरे बाबा तुम मेरे पिता हो, मेरे मन की दशा को जानना, मुझे जो चाहिए वो आप देना और आपके चरणों में मुझे रखना। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, सब समाप्त करना। और निवेदन है मुझे मेरे भाग्य का दे, मेरी किस्मत, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। और आज का व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे के धन को, दूसरे की संपदा को, दूसरे के वैभव को लेना चाहता। शिव महापुराण की कथा कहती नहीं, अपने पर भरोसा। एक पक्षी डाली पर बैठता है तो वो डाली पर विश्वास नहीं करता, अपने पंख पर विश्वास करता। पंख, मैं गिरूंगा तो मेरे पंख से मैं बच लूंगा। पंख पर आपका भरोसा भी महादेव होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी, दुनिया में कोई ऐसा पद, दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत को 4 गुना करो, फिर आप चाहे कलेक्टर भी बन सकते हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, मंत्री, संतरी, कलंत्री, जो तुम्हें बनना है सब बन सकते हो। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, तो मैं वहां तक ले जाकर जरूर बिठा वहां तक कुछ क्या नहीं दिया। भगवान विनायक का जब सिर कटा, पार्वती मैया ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिव जी ने हाथी के मुख को मंगाकर विनायक के मस्तक पर, धड़ पर रख दिया, और विनायक का धड़ लगते ही श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश। हाथी के मुख को काट कर मनुष्य की देह पर लगा दिया, असंभव को भी संभव करा। वही तो शिव है, उन्हीं को तो शिव जो असंभव को संभव करा। ऐसे देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ बलिया की पवित्र भूमि पर विराम ले रही है। कल कथा का 5म दिवस रहेगा। कल 13 जून भी है, तो शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का घर पर ऑनलाइन अभिषेक होगा। अपने अपने घर पर थाली में शिवलिंग, पटे पर शिवलिंग बनाकर रखना मट्टी का। पूजन के सामान की लिस्ट चल रही है आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। उस पर से आप निकाल कर, आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल से भी निकाल कर आप पूजन के सामान की लिस्ट तैयार रखना। और कल तो यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी, और शाम को 7 बजे सुंदर अभिषेक का समय रहेगा। भाव से, भक्ति से आप और हम अभिषेक करेंगे ऑनलाइन अपने अपने घरों से, और सब बाबा की कृपा से, बाबा से विनय करेंगे। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज को चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल 5म दिवस की कथा में यही दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक पुनः हम सभी जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल अधिक मास की महाशिवरात्रि है, जिसको बड़े ही हर्षोल्लास से, धूमधाम से हम सभी मनाएंगे, और अपने घरों पर रहकर ऑनलाइन शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जैसा कि आप सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया, पहले से ही थाली में और पटे पे शिवलिंग बनाकर रखें और सामग्री पूरी तैयार रखें, जिससे हम सभी 7 बजे जुड़कर कथा
शिवलिंग अभिषेक का आनंद लेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, बस वाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी पसारी, कर माला धारी, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्रित शूल धरता, ओ बोले चक्रित शूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, बोले जानती अविवेका। प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तिवारी, ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। केति शिवानंदी स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले
बोले ओढ़े मृग चाला, बोले भांग पियन वाला, बोले तीन नयन वाला, बोले एक नयन वाला, बोले भक्त ने प्रतिपाला, बोले मैं को यम प्यासा, ब्रह्मा भीत सदाशिव, बोले भोलेनाथ माश, हरे दाते धारा, हरे 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 महादेव, कर्पूरे गौरम गणावतारम सदा तुझे ध्यान सदा कमल चार वृंदे भवम भवानी तम नमामि अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वंदनम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जदनेन जद्रमय जम तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागम महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साप्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूरी शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी